Hi my dear students, so let's begin new exercise that is 2.2. बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, कोई न्यू एक्सरसाइज नहीं है आपके लिए। सेवन्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है ये फैक्टराइजेशन मेथड। इफ़ यू हैव हर्ड प्रॉपरली, अभी नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सम, यू कैन इजीली कम टू नो दैट यू हैव लर्न दिस इट अर्लियर ऑल्सो। सेवन्थ में भी, एट्थ में भी, नाइन्थ में भी और अब 10th में भी है। ओके तो ये क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। चलो मैं एक सम करके बता देता हूँ क्या है फैक्टराइजेशन। फैक्टर निकालने होते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आई हैव रिटन द क्वेश्चन ओवर हियर, देयर आर 7 क्वेश्चंस आर देयर। सो द फर्स्ट वन इज x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। ओके इन द फैक्टराइजेशन मेथड, ओके सम सॉल्व करना मीन्स जो वेरिएबल इसमें मेंशन किया दैट इज x, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। लेकिन मेथड कौन सा लगाना है अब? फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है फैक्टराइजेशन मेथड? सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, ऐसे रीड करना पड़ता है इसमें तो सॉल्व करते टाइम हमें कि हमें एक ऐसे दो नंबर चाहिए। फैक्टराइजेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड द फैक्टर। तो 54 के ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करने जिनका मल्टीप्लाई करने पे, ओके लिसन वेरी केयरफुली, मल्टीप्लाई करने पे 54 और ऐड करने पे 15। इफ देयर इज माइनस साइन देन यू हैव टू से कि सब्ट्रैक्ट करने पे 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐड है इसलिए ऐड करने पे 15 आना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन ऐसे रीड करना है कि वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स और टू फैक्टर वी कैन से जिनको मल्टीप्लाई करने पर 54 और ऐड करने पे 15। तो वो होता है 9 6 54। ओके 27 2 भी होता है 54, लेकिन जो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे दैट दोज फैक्टर वी हैव टू टेक। सो 54 9 6 54, ओके विद साइन यू हैव टू राइट ओवर देयर। सो 9 6 54। अब नेक्स्ट चीज आती है इनमें साइन कौन सा आएगा। साइन के लिए आपको वही क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, ऐड करने पे आना चाहिए। 9 + 6 15 आ रहा है बरोबर, तो फैक्टर तो राइट है। यहाँ से चेक कर लो, मल्टीप्लाई करने पे 54, ऐड करने पे 15 आ रहा है। ऐड कब होता है? ऐड करने पे चाहिए ना। ऐड कब होता है? जब व्हेन द साइंस आर सिमिलर, या तो दोनों माइनस या तो दोनों प्लस। अब हम माइनस दोनों लें या दोनों प्लस ले, वो कहाँ से पता चलेगा आपको? साइन। साइन यू विल कम टू नो फ्रॉम हेयर। तो यहाँ पर है माइनस, दोनों को माइनस आएगा क्योंकि हमें ऐड करने पे चाहिए। ऐड कब होते हैं? जब साइन सेम है तो दोनों को माइनस। अभी जो मिडल टर्म है इसी के फैक्टर किए जाते हैं, तो उसको हटा दो और इन नंबर्स को वहाँ पे लिख दो विद वेरिएबल। x है तो x आएगा साथ में, मीन्स -9x -6x। ओके तो हो गए 54 के दो फैक्टर। 9 6 54, ऐड करने पे चाहिए था। ऐड कब होता है? जब साइन सेम होते हैं, या तो दोनों माइनस रहेंगे या तो दोनों प्लस रहेंगे। एंड साइन यू विल कम टू नो फ्रॉम हेयर। माइनस है तो दोनों को माइनस लगा दो, और चेक भी कर सकते हो आप। ये देखो -9 और -6 कितना आता है? -50। अब आगे, अब यहाँ पर आपको कॉमन लेना है। ग्रुपिंग बना लेने यहाँ पे दो की ग्रुप, और फिर कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन है x। ओके दोनों में x है तो x रिमूव करो, इधर x बचेगा, इधर से x निकालोगे तो 9। फिर यहाँ से आपको लेना है, जो साइन है वो लगा दो। और इसमें देखो बोथ नंबर्स कम्स इन द टेबल ऑफ 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 लो। ग्रेटर नंबर ही लो, 2 से भी आ सकता है लेकिन ग्रेटर लो, उससे बड़ा मिल सके, तो 6 लिया। और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन क्या हो जाता है? चेंज, तो ये हो जाएगा माइनस, और 6 9 54। ओके ऐसे, और ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। इफ दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम इट मीन्स राइट है आपका सर। कंटिन्यू करो। तो ब्रैकेट विच कम्स 2 टाइम यू हैव टू राइट ओनली 1 टाइम। ओके तो 2 बार आ गया उसको 1 टाइम लिख दो, और जो बच गया वट एवर लेफ्ट यू हैव टू राइट इन द अनदर ब्रैकेट, तो वो भी आ गया। सो फर्स्ट आंसर यू हैव टू राइट, you have to write your answer like this. First bracket is equal to 0 or the second bracket is also is equal to 0. So x is equal to 9 or x is equal to 6. So this is our final answer. वैसे ही सेकंड सम भी करके देखते हैं। क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट का साइन है। इस क्वेश्चन को कैसे रीड करना है कि हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 20 और माइनस करने पे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, माइनस करने पे 1 आना चाहिए। ओके 10 2 भी 20 होता है, लेकिन 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आता है, हमें 8 नहीं 1 चाहिए, तो 5 4 20। वी गॉट द फैक्टर 5 and 4, 5 4 20। ओके अपनी कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, और कंडीशन शुड बी एप्लीकेबल ऑन दैट। प्रोडक्ट इज 20
and by subtracting we are getting 1. 5 minus 4 1. अब आ जाता है साइन, विच साइन वी हैव टू राइट. उसके लिए आप आराम से रीड करो. यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 1 चाहिए. ओके इसमें कैसा था, ऐड करने पे चाहिए. इसमें क्या चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पर. सब्ट्रैक्ट कब होता है, जब साइन डिफरेंट होते हैं, मतलब एक प्लस तो दूसरा माइनस, डिफरेंट साइन, एक माइनस तो दूसरा प्लस. अब लेकिन हम किसको माइनस लगाएं किसको प्लस लगाएं, वो कहाँ से पता चलेगा, यहीं से. यहाँ का जो साइन है वो ग्रेटर नंबर को लगाओ, क्योंकि आपको मालूम है कि कभी भी ग्रेटर नंबर का साइन आता है जो आंसर होता है वो. तो यहाँ का साइन ग्रेटर को लगाओ. ग्रेटर कौन सा, 5, तो उसको आएगा प्लस और दूसरे को क्या आएगा, माइनस. ओके डिफरेंट साइन क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन रीड करना है. सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए इसलिए डिफरेंट साइन, इसमें ऐड करने पे चाहिए इसलिए सेम साइन. तो यही दो टाइप के क्वेश्चन है, प्लस माइनस. तो रीड अच्छे से करने का, इंटू करने पे 20, माइनस करने पे 1. तो 5 4 20, 5 माइनस 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और प्लस. तो अब इसके प्लेस पे वो लिखेंगे प्लस 5x माइनस 4x. और फिर ग्रुपिंग, टेक कॉमन दैट इज x, whatever left in bracket that is x plus 5. Now here both comes in the table of 4, so 4 you have to take as a common. बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल 4 कॉमन लिया है तो कितना आएगा, x और ये साइन चेंज. 4 5 20. ओके 4 के टेबल में 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचेगा और ये 4 5 20 होता है. 4 हमने कॉमन ले लिया तो बच क्या गया 5. और फिर चेक करो एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर सम, यहाँ पे सेम आ रहा है मतलब राइट है. कंटिन्यू करो. जो ब्रैकेट 2 बार आ रहा है एक बार लिख दो और जो बच गया है वो अनदर ब्रैकेट में. और फिर डायरेक्टली भी यू कैन राइट द आंसर कि x कितना आएगा -5 और यहाँ पर x कितना आएगा 4. ओके और यू कैन राइट दिस स्टेप आल्सो, वो भी लिख सकते हैं. तो ऐसे आ गया आंसर. ओके ये जो दिया है वही आंसर आ जाता है. प्लस किया था माइनस आ गया है ना, अपोजिट हो जाता है. ओके रफ कर देता हूँ. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन. अब इसमें नया क्या है, यहाँ पे नंबर है. अगर आपने नोटिस किया होगा, इफ यू हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन देयर वर नो नंबर एट द बिगिनिंग. ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग बिगिनिंग में कोई नंबर नहीं था. यही दो टाइप भी होते हैं इसके अंदर. क्वेश्चन को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो स्टार्टिंग में कोई उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं वो नहीं रहता है, तो आपको डायरेक्टली एंडिंग के नंबर पे फोकस करना होता है कि ये मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए. लेकिन अगर यहाँ पर कोई नंबर है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना है. ओके नया नहीं आपके लिए, पुराना ही ये सब. तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है और फिर जैसा हम कर रहे थे वैसे कंटिन्यू. तो 13 2 26. ऑलवेज राइट विद द साइन. ओके वर्किंग नोट है वो, कि मतलब समझने के लिए इजी पड़ता है वो. तो 13 2 26. अब वापस सेम वैसे ही ऐसे दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने पर 26. अब यहाँ पे देखना, मल्टीप्लाई करने पर 26 और ऐड करने पे 27. तो 26 1 जा 26 1 जा 26 है ना. मल्टीप्लाई करने पे 26 ही आएगा और ऐड कर दूंगा 26 में 1 तो कितना आ जाएगा 27. अब एक सबसे साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आपको. कब, जब सारे साइन अगर प्लस है, इसलिए बोलते हैं भी पॉजिटिव. तो एकदम पॉजिटिव रहो तो कोई परेशानी नहीं रहेगी. एक प्लस एक माइनस कन्फ्यूजन रहता है. माइनस रहेंगे पूरे तो और कन्फ्यूजन, लेकिन एक प्लस दूसरा माइनस रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कन्फ्यूजन. लेकिन सारे पॉजिटिव है तो कोई स्ट्रेस नहीं है यहाँ पे आपको. साइन की कोई टेंशन, सबको प्लस लगाते हैं. तो ये भी प्लस वो भी प्लस. ओके और अगर एज पर रूल जा रहा है तो वही है कि ऐड करने पे 27 चाहिए. ऐड कब होता है, जब साइन सेम होते हैं. प्लस है लगा दो प्लस. सो 2y² प्लस 26y प्लस y. अब कॉमन लो. ओके 2 कॉमन लिया, फिर 2 1 2 2 3 6. यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग कॉमन इन दीज टू नंबर्स, सो यू हैव टू राइट 1. जहाँ पे कुछ नहीं है 1 है. बस ये चेक करते रहो. यू हैव टू चेक दिस, ये जो ब्रैकेट के अंदर नंबर्स आ रहे हैं दैट शुड बी सेम. तो सेम आगे है ये, तो इट मीन्स राइट है. 1 टाइम लिखो, सही जा रहे हैं. और यहाँ कॉमन y भी था. ओके हमने सिर्फ 2 लिखा था. y एक वेरिएबल तो आपको कॉमन मिलेगा स्टार्टिंग में. तो यहाँ y कॉमन है तो नेक्स्ट ब्रैकेट आ गया 2y + 1. सो फर्स्ट दिस वन, second this one. So y is equal to -13 and here y is equal to
यहाँ पे तो डायरेक्टली आ गया +13, उधर गया तो -13, यहाँ पे पहले 1 को भेजो, क्या हो जाएगा -1, और ये 2 का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, सो -1/2। ये हो गया थर्ड भी। फोर्थ पे आ जाते हैं। 5m² = 22m + 15। इधर लेकर आओ सबसे पहले तो। ओके, क्वेश्चन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, सब लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर ऑर्डर में, स्क्वायर वाला, फिर सिंगल, और फिर ये विदाउट वेरिएबल। ओके, यहाँ पे लेकर आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब सॉल्व करते हैं सेम की तरह, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करो, अगर फर्स्ट में कोई नंबर है तो ये है 15 5 75। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, सो 15 5 75। अब आपको फैक्टर वैसे ढूंढनी, मल्टीप्लाई करने पे 75 और यहाँ पे देखना है सब्ट्रैक्ट करने पे 22। तो पहले ढूंढो, इनटू करने पे 75, वो सिंपल 25 3 15 5 भी 75 होता है, लेकिन हमारी जो कंडीशन है यहाँ पर कि सब्ट्रैक्ट करने पे 22 आना चाहिए, तो 25 3 75 होता है, और 25 में से अगर मैं 3 माइनस कर दूँ तो 22 भी आ जाता है। अब आ जाती है बात साइन की, तो साइन के लिए मैंने बोला इसको रीड करेंगे कि ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये आना चाहिए, माइनस करने पर। सो सब्ट्रैक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्लस का साइन और एक माइनस का, ओके, डिफरेंट साइन आएंगे मतलब। तो यहाँ का साइन किसको आता है, ग्रेटर नंबर को, ये एकदम आंख बंद करके यहाँ का साइन जो ग्रेटर नंबर को लगा, तो ये माइनस, तो दूसरे को क्या आ जाएगा, प्लस। ओके, लेकिन क्यों दूसरे को प्लस आया, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए साइन क्या है, होनी चाहिए डिफरेंट, एक माइनस तो दूसरा क्या आ जाएगा, प्लस। अब इसके भी फैक्टर, तो ये ऑन द प्लेस ऑफ -22m वी विल राइट दिस वन, -25m + 3m, तो ये कॉमन ले लेंगे, 5 5 25, फिर 3 5 15, ये आ गया, 3 कॉमन लिया, 3 5 आगे तो अच्छे से मालूम है आपको। सो m - 5 वन टाइम, ओके, सेम आ गया, मतलब राइट जा रहे हैं। ओके, नाउ डायरेक्टली गोइंग टू राइट द आंसर कि m कितना आ जाएगा, -5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, बट यू हैव टू राइट दिस स्टेप आल्सो = 0, और यहाँ पर क्या आएगा, m = +3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और 5 इधर आएगा नीचे, तो ये 5 और वो -3/5, फिनिश। सो फिर सम करते हैं। फिफ्थ सम में नया क्या है, अपॉन आ गया, ओके, अपॉन में क्या है 2। सो मैंने पहले बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, सिंपल, नीचे कुछ दिया है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, द होल इक्वेशन इज मल्टीप्लाई विद 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 2 कैंसिल, दिस विल बी योर इक्वेशन। अब सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट 4 1 ज़ा 4, अब इनटू करने पे 4 और ऐड करने पर भी क्या आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, ऐड करने पे 4 आता है, क्योंकि इनको ऐड करने पे 4 चाहिए, और ऐड कब होता है, जब इन द साइंस आर सिमिलर। तो यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो दोनों को माइनस, 4x² - 2x - 2x, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें वही सेम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2x कॉमन, 2 2 ज़ा 4, और ये पूरा ही कॉमन आ चुका है, तो व्हाट लेफ्ट 1, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखो, बाहर माइनस है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ओके, बाहर माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिख दो, और सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो अंदर का साइन यू हैव टू चेंज, तो ये आ गया 2x - 1 2x - 1, सो x = 1/2 और x = 1/2 है ना, -1 = के वो सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव, और ये 2 है तो जगह हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 1/2, 2 2 बार। 6 सम भी ऐसा ही है, वो भी देख लेते हैं।
6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। ये भी सेम वैसे ही नीचे x दिया हुआ है तो फुल x से मल्टीप्लाई कर दो। x से मल्टीप्लाई करोगे 6x स्क्वायर, इसका देखो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्या हो जाएगा कैंसर, तो व्हाट लेफ्ट ओनली 2, और यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x। ओके, पूरा में करना होता है लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन दी राइट हैंड साइड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद x, तो ये सब आएगा 6x स्क्वायर माइनस 2 एंड दैट विल बी x ओनली। अब नाउ राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, so 6x square it will come to this side, that will be minus x, so सेम वैसे सॉल्व करेंगे। अभी 6 2 जा 12, तो इनटू करने पे 12, माइनस करने पे कुछ नहीं दिया मींस 1, तो 12 के फैक्टर निकालो अभी कि इनटू करने पे 12 आना चाहिए और माइनस करने पे 1। 6 2 जा भी 12 होता है लेकिन 6 माइनस 2 करेंगे तो 4 आ जाता है, तो क्या लेंगे 4 3 जा 12, 4 में से 3 गया तो कितना आएगा 1। Now next thing sign, which sign you have to write? So सबसे पहले तो subtract करने भी चाहिए, it means different sign रहेंगे, एक माइनस तो दूसरा प्लस, फर्स्ट वन प्लस तो सेकंड माइनस, सब्ट्रैक्ट करने भी चाहिए। जो भी ये साइन अभी ग्रेटर नंबर को लगाएंगे हम, तो कहाँ का साइन लगाते हैं ग्रेटर नंबर को, यहाँ का कौन सा है माइनस, इसको कौन सा आ जाएगा प्लस, ग्रेटर को माइनस लगाया तो दूसरे को क्या आ जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए थी वैल्यू 1। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे माइनस 4x प्लस 3x, और फिर कॉमन लेंगे तो ये 2 के टेबल में आते हैं। ओके, चेक करो कि कौन सा ग्रेटर टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, और x तो है ही कॉमन, सो 2 3 जा x और 2 2 जा 4। ओके, x कॉमन ले चुके हो तो अभी सिर्फ नंबर ही आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 लिख दो। अब देखो सेम सेम आ गया मीन्स राइट है, सही जा रहे हैं। Okay, the bracket which comes 2 times you have to write only 1 time, and whatever left here and here you have to combinedly you have to write in the another bracket। और भी आंसर लिख दो तो x कितना आ जाएगा 2/3। ओके, माइनस 2 उधर गया पॉजिटिव और ये इनटू है तो डिवाइड। सिमिलरली ये साइड भी। अब लास्ट क्वेश्चन 7th वन, रूट देख के डरने की जरूरत नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में हो, और ये रूट भी अभी आपके लिए बहुत सिंपल, इट इज़ सो सिंपल फॉर यू। जस्ट आपको बस रूल पता होना चाहिए कि रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट रिमूव हो जाता है अगर अंदर का नंबर सेम हुआ तो कैसे करना है, सेम जैसे हम पहले करते हैं अर्लियर सम्स को, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देख लो 5√2 का मल्टीप्लाई √2 में करना है। अब इसमें देखो दोनों में √2 है, तो √2 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2, और साथ में क्या है 5, तो 5 और 2 मल्टीप्लाई, 5 2 = 10। सो यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 10, आपको 10 के फैक्टर निकालने हैं। ओके, 5√2 किया तो 2 आ गया, और साथ में 5 है तो 5 2 = 10, तो अभी 10 के फैक्टर निकालो, और कितना आना चाहिए, तो मल्टीप्लाई करने पे 10 और ऐड करने पे 7, तो 5 2 = 10 होता है ना, 5 2 = 10 और 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और साइन क्या है प्लस, है ना, मैंने बोला प्लस रहेगा तो बहुत इजी है, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो बहुत सिंपल, सारे साइन प्लस के लगाते रहो, तो लिखते हैं √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x कॉमन ले लो, व्हाट विल लेफ्ट इनसाइड √2x और ये +5। अब इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, दिखने में लग रहा है कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये जो 2 है एक सिंगल नंबर बनता कैसे, तो वो ऐसे बनता है। ओके, तो 2 को सिर्फ 2 मत सोचो, 2 कैसे बनता है, √2 × √2 करके क्या आता है 2। सो यहाँ आपको ये सोचना है कि ये 2 नहीं है, ये क्या है, ऐसे है, ये फॉर्म में। ओके, रिमेंबर √2 × √2 = 2, ये पॉइंट इसमें याद रखना है। तो आप देखोगे कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ये जो 2 है ये कौन सी फॉर्म में होता है, ऐसे √2 2 ही होता है। तो अब इसको मत देखो, इन दोनों को देखो, और अब बताओ कॉमन क्या है, तो व्हाट इज कॉमन, √2, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, सो √2 बाहर,
अगर मैं इसमें से √2 कॉमन ले लूँ, सो व्हाट विल लेफ्ट इनसाइड √2 और साथ में x भी, और यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया तो व्हाट विल लेफ्ट 5। तो बस इतना सा स्टेप था यहाँ पर कि 2 को 2 ना लेकर √2 लेने, क्योंकि स्टार्टिंग में भी वही हुआ था, √2 क्या हो गया था 2, इसलिए। और देखो ये सेम आ गया, इट मीन्स राइट है। ये ब्रैकेट अगर सेम नहीं आया मतलब गलत हो रहा है, तो ये तो हमारा राइट है। ओके, सो √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। सो x को यहाँ अकेला छोड़ो, +5 हो जाएगा माइनस और √2 किधर जाएगा नीचे, ऐसे। ओके, प्लस से उधर जाएगा तो माइनस और √2 किधर हो जाएगा नीचे। तो ये आंसर आ गया। सो फिनिश द होल एक्सरसाइज 7 सम्स, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड था, इससे पहले भी आप कई बार कर चुके हो। ओके, क्या हो गया तेरे को, आने गए आज माय डॉटर। ओके, तो ये रहे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस। सो सी यू सून। अब मैं कुछ दूसरा सब्जेक्ट भी लेता हूँ। टिल देन बाय बाय।